स्टोरी की शुरुआत में हमें डोबान और उन कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। आयरिन भी कह रही होती है, डोबान प्लीज़ इन बच्चों की मदद करो। डोबान यहाँ पे कहीं और ही ध्यान होता है, क्योंकि उस सिस्टम में देख रहा होता है जहाँ पे लिखा है अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर दिया तो तुम्हें डेट में जाने का मौका मिलेगा। फिर वो उसे देखने के बाद छोटे बच्चे को सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तू थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर तू और कोई गेम खेल ले, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये रोमेन यहाँ पे ठंडा होने से पहले ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और हीरो बन के यहाँ से निकल जाता है। डोबाना अब उन लुटेरों के पास आ जाता है जिन लोगों ने उन बच्चों का जो आइटम होता है गेम में वो लूट लिया था। डोबाना अब आगे कहता है कि इनमें से एक बंदा पहले ही आउट हो चुका है, अब मैं बाकी लोगों को कैसे संभाल लूँ, अब मुझे ये सोचना चाहिए। फिर डोबाना देखता है कि ये जो बंदे को अभी क्रिटिकल हिट मारा था डोबान ने उसके सर पे, वो बंदा यहाँ पे उठ जाता है और कहता है तेरी माँ की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे सर पे मारने की, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही ये चारों बंदे आ जाते हैं डोबान के पास डोबान को पीटने के लिए। डोबाना यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि वो डर रहा होता है और इनसे लोगों से बच के भाग रहा होता है और कह रहा है मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो भागता है, भागते हुए एक गली में चला जाता है जहाँ ये चारों बच्चे जो होते हैं, चारों लुटेरे, ये डोबान के पीछे आ रहे होते हैं पूरी फुल एक्शन के साथ। ऐसा लगता है कि ये चारों बंदे जो हैं, ये चार चोर, ये डोबान को अब नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक बंदा आता है वो देखता है कि डोबान तो यहाँ पे ही आया था, लेकिन ये साला गया तो गया कहाँ। फिर उसी के पीछे ये तीनों बंदे और आ जाते हैं। यहाँ पे एक पेटी होता है, ये लोग सोचते हैं कि इस पेटी के अंदर डोबान होने वाला है, क्योंकि इस पेटी के अंदर डोबान का जो जैकेट था उसने वो जैकेट को इसके अंदर घुसा दिया था। और यहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है चल बच्चा फंस गया, अब ये हमारे हाथों से नहीं बचेगा। डोबान को दिखाया जाता है जो ऊपर बैठा होता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। इतना फास्ट रिफ्लेक्स देता है यहाँ पे डोबान कि यहाँ पे फैल्कन ड्रॉप की मदद से जहाँ वो एक इस बंदे के सर पे किक मारता है, मारने के बाद ये बंदा यहीं पे सो जाता है। अब इसकी कोई हिम्मत नहीं है यहाँ पे उठने का। अब यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट हो चुका होता है, बाकी बच्चे यहाँ पे घबरा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हार नहीं मानता। डोबाना यहाँ पे फुल एक्शन में बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, बस अब तुम मुझे बोर करना बंद करो और तुम सब यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊँगा बुल्ली काउंसिल का बोराई मोइडोंग रिप्रेजेंटेटिव है कौन। और यहाँ पे ये चारों बंदे कह रहे होते तू है कौन बे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बुल्ली काउंसिल का प्रेसिडेंट या कुछ भी हो, रिप्रेजेंटेटिव, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो डोबान के ऊपर अटैक कर देता है। डोबान भी यहाँ पे एक स्ट्राइक मारता है और ये बंदा यहाँ पे खांसने लगता है। डोबान यहाँ पे स्टाइल के साथ खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम लोग तो उसके सामने सुंगबू के सामने एकदम कछुए लगते हो मुझे। डोबाना उनके तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये तो चारों बंदे होते हैं, ये सुंगबू के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा धीमा है और ये लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के मुकाबले। डोबान अब तक जिनके साथ मुकाबला कर चुका है, अब ये तीनों यहाँ पे अटैक कर देते हैं और डोबान यहाँ पे अपना एक स्ट्राइक मारता है, ब्लाइंड स्ट्राइक 2 कैम्बो, और ये मारने के बाद 2 बंदों को यहीं पे नॉकआउट कर देता है। और फिर यहाँ पे अब जो एक ही बंदा बचा हुआ होता है, लेकिन ये 2 बंदे अभी भी हार नहीं माने। यहाँ पे बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आज किस मॉन्स्टर के साथ हमने पंगा ले लिया, ये तो हमें नहीं छोड़ेगा। डोबान कहता है बस थोड़ी देर और तुम लोग वेट करो, फिर मैं तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ। ये चारों लूटर यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमें इसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 4 हैं, चलो हम सब इसके ऊपर एक साथ अटैक करके इन्हें धो डालेंगे। ये चारों बच्चे अब यहाँ पे पीछे आ चुके होते हैं और पीछे इनके पास जाली आ जाता है जिनसे ये लोग अब पीछे नहीं जा सकते। डोबान इनके ऊपर अटैक कर देता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रैक्शन, जिससे ये चारों बंदे जो तीनों बंदे होते हैं यहाँ पे हार जाते हैं। इन लोगों को अपनी नानी याद आ जाती है और यहाँ पे बस अब एक ही इंसान बचा हुआ है जो यहाँ पे नाटक कर रहा है कि वो यहाँ पे पहले ही आउट हो चुका है। डोबान कहता है कि ये मुझे याद है जब मैं सुंगबू के साथ लड़ा था, जब मैं सुंगबू के साथ फाइट कर रहा था। ये जो गेम है ये रियलिटी की तरह लग रही है, लेकिन ये इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों है ये गेम। और ये बोलते हुए वो चिल्ला रहा होता है डोबान। यहाँ पे जो बंदा अभी जिंदा बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे हार नहीं माना, वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। डोबान अपने जैकेट की तरफ जाते हुए बोलता है तुमने उस बच्चे से जो भी सामान लूटा कैफ़े में वो तुम उसे रिटर्न कर दो। यहाँ पे ये लड़का कहता है ठीक है मैं सब कुछ दे दूँगा। यहाँ पे डोबान कहता है
मैं तेरे लिए अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ सकता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए डोबानहा अपने पूरे एक्शन में आ जाता है और विंडो को भी दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है बस तुमने 3 को हरा दिया है, एक लौता बचा हुआ है उसे भी ख़त्म कर। बस यहाँ पे डोबानहा अपने एक अटैक से इस बच्चे को भी यहाँ पे आउट कर देता है, जहाँ पे अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इससे जो ये क्वेस्ट है इसका रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे चारों थिप्स जो हैं यहाँ पे आउट हो चुके होते हैं। अब हमारे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो कैस्ट होता है थ्री शिफ्ट का ये कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ पे डोबानहा को एक रिवॉर्ड मिल चुका है कि जो बहुत ज़्यादा ही कमाल का की है। अभी तो नहीं बताया जाएगा, नहीं बताने वाला, बाद में ज़रूर बता दूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वीडियो अभी लंबी जाने वाली है। यहाँ पे हिडन रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे डोबानहा को मिलने वाला है। और यहाँ पे कैफ़े के अंदर आने के बाद ये चारों बच्चे जो होते हैं उस लड़के से माफ़ी में मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज़ बड़े भैया हमें माफ़ कर दो, हम फिर से नहीं कहेंगे। छोटा वाला जो लड़का होता है वो माफ़ कर देता है। ये चारों चोर यहाँ पे जाते हुए किसी को फ़ोन मिला रहे होते हैं और डोबान कहता है कि अगर तुम लोग मुझे फिर से दिख गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे आयरिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोबान, अगर तुम नहीं होते तो हमारे कैफ़े के बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अपना काम पूरा करके तुम्हें एक ट्रीट दूँगी, खाना खिलाना चाहती हूँ। डोबाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे आयरिन कह रही होती है कि मेरे जो ये कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट है। और ये देख के तो सच में भाई मेरा आँखें खुला का खुला ही रह गया और डोबानहा का क्या हो रहा होगा वही जानता है। फिर हमें पार्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयरिन जो होती है वो किंडरगार्टन में पढ़ती थी उस टाइम का सीन। एक छोटी लड़की को 2 लड़कियाँ यहाँ पे परेशान कर रही होती है बुल्ली। डोबानहा यहाँ पे हीरो एंट्री मारते हुए इस लड़की को बचाने के लिए आ चुका है, लेकिन डोबानहा यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए जैसे कुछ बात बोलता है वैसे एक लड़की आगे डोबानहा को एक मुक्का मार देती है। ये लड़की और कोई नहीं आयरिन होती है, जो फर्स्ट ग्रेड में इन छोटे से गैंग का लीडर हुआ करती थी, जो बचपन में बहुत ज़्यादा ही भयंकर हुआ करती थी। उसके बाद डोबानहा कभी भी आयरिन से बात या फिर कुछ नहीं करता। उसके बाद टाइम बीतता गया और इसके बाद 3 साल बाद जब हाई स्कूल में डोबानहा पहुंच गया, यहाँ पे डोबानहा जा रहा होता है और अपने मन में कहता है शायद मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ पे फिर डोबानहा के पीछे आयरन आती है और कहती है ये तुम्हारा है क्या, ये तुमने गिरा दिया। डोबानहा अपने मन में सोचता है मैं कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मुलाकात होगी इस स्कूल में। यहाँ पे आयरिन कहती है कि तुमने इसे गिरा दिया, तुम सच में बहुत ज़्यादा फ़नी हो। ये बात सुन के डोबानहा के दिल में ये बात लगती है और यहाँ पे फिर कैफ़े का सीन आ चुका होता है। यहाँ पे आयरिन कह रही होती है कि मैं अपना जो कपड़े हैं उसे बदल के आती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है। डोबानहा यहाँ पे चैन की सांस लेता है और कहता है ये गेम खेल कर सच में जो ये रिवॉर्ड मिलता है ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं इसे पहले यूज कर लेता हूँ, जब तक आयरिन ना आ जाए जब तक मैं इसे यूज कर लेता हूँ। जब तक वो आ जाएगी मेरा काम भी हो जाएगा। और फिर वो की का यूज करने लगता है और वो यहाँ पे जो ताला होता है उसे अनलॉक कर लेता है। यहाँ पे पैसिव स्किल अनलॉक हो चुका होता है। अभी इस स्किल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। ये माना कॉस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। इसमें जो एबिलिटी है ये इसमें डोबानहा को कुछ ऐसी एबिलिटी दिया है जब वो किसी भी वेपन को लेगा, मतलब कोई सा भी हथियार हो, इससे डोबानहा की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी धीरे धीरे मैं और भी सारी बातें बता दूंगा, अभी क्योंकि आने दो इस सीन को, तब मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे आयरिन आ चुकी होती है और वो कहती है डोबानहा मैं कैसी दिख रही हूँ, माशाल्लाह कमाल की दिख रही है। डोबानहा बस देखते ही रह जाता है और वो कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, बस इतना कहता है बस तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, मैं तो बहुत ज़्यादा नसीब वाला हूँ। और डोबानहा यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है चलो तुम्हें कहाँ जाना है, आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। यहाँ पे आयरिन कहती है कि तुम क्या खाना चाहते हो, तो डोबानहा कोई खाने का नाम लेता, मुझे नहीं पता टायोकी या क्या ऐसा ही कुछ लिखा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेस्टोरेंट में आ चुका होता है। डोबानहा इस खाने को देख के बहुत ज़्यादा चेहरा बना रहा होता है और वो कहता है आयरिन ये क्या है, तो आयरिन कहती है खा लो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। डोबानहा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो आयरिन के लिए खा लेता है। लेकिन हमें पता है ना डोबानहा को ये सारी चीज़ें खाना पसंद नहीं होता, वो बस आयरिन के सामने ड्रामा कर रहा होता है कि उसे पसंद आ गया। और यहाँ पे डोबानहा अपने मन में सोच रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझे आयरिन के साथ सच में डेट में आया हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पिछली बार मैं जब डेट में गया था, जब मैं सियोन के साथ गया था, उस टाइम ये जो कैस्ट था इसका जो रिवॉर्ड मिला था ये उसी की वजह से मैं उसके साथ गया था, और ये भी जो कैस्ट है इसी की वजह से मैं आयरिन के साथ आ चुका हूँ। ये सिस्टम उसे चाहती क्या है। यहाँ पे आयरिन कहती है कि डोबानहा मुझे तुमसे एक बात बोलना था, मैं तुम्हारे साथ बस एक जगह जाना चाहती हूँ। डोबानहा यहाँ कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पे डोबानहा फिर
थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डोबान का यहीं पे पूरी बॉडी पसीने से भर चुकी होती है और ये हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं। मुझे इस गेम का नाम नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता देना। जहाँ पे यहाँ पे जो ये जो आपको लक्कर का ढेर दिख रहा है, इनमें से एक एक क्यूब को निकालना होता है। अगर जिसका भी गिरा उसे सज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे जो आयरन होती है वो गिरा देती है और एक गेम में जो होता है डोबान जीत जाता है। फिर इसके बाद मशीन के ऊपर हाथ रख के इन लोगों को ये अपने एक दूसरे के साथ कुछ सवाल पूछने होंगे, जहाँ पे जो भी झूठ बोलेगा ये मशीन पी 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 करने लगेगा। डोबान यहाँ पे तैयार होता है आयरन से सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे आयरन हाथ रखती है और वो कहती है पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ पे डोबाना कहता है बस मेरे पास यही एकलौता चांस है कि मैं आयरन से ये चीज़ पूछ सकता हूँ। मुझे फिर पता नहीं कब मौका मिले या ना मिले, मैं आज ज़रूर पूछ लूँगा। आयरन के पास साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ना हो, मुझे पूछना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोबाना बोलता है कि आयरन क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है? तो आयरन थोड़ी सोच के बोलती है हाँ मेरे पास है। और फिर डोबाना कहता है यहाँ पे मुझे पता ही था ऐसा होगा। ये सुनने के बाद डोबाना यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब उसके अंदर का जो सोल होता है वो गायब भी हो चुका होता है। फिर मशीन पी पी करने लगता है, जिससे डोबाना को पता चल जाता है कि आयरन जो है यहाँ पे झूठ बोल रही थी। यहाँ पे डोबाना चैन की सांस लेता है और अपने मन में सोच रहा होगा, उसके मन में तो लड्डू ही फूट रहा होगा। फिर इसके बाद ये दोनों नेक्स्ट गेम खेलने के लिए यहाँ पे बाहर आ चुके होते हैं। अब ये लोग रोड में टहल के एक गेम के पास पहुँच रहे होते हैं, लेकिन हमारा सीन सिर्फ होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो चारों थिप्स होते हैं चोर, उनमें से एक बंदा जो उनका शायद लीडर होगा, वो एक बंदे को यहाँ पे लेके आ चुका आता है और वो कहता है कि वो उन लोगों को मैंने यहीं पे आते हुए देखा था, उन लोगों ने मुझे मार मार के मेरा भुर्ता निकाल दिया। और ये लड़का टोपी वाला बंदा कहता है तुम श्योर हो ना कि वो लोग इसी तरफ आए थे? तो वो कहता है हाँ, वो जो कैफ़े में वो लड़की काम करती थी, मैंने उसे भी उसके साथ देखा था, लेकिन मैं जब उन्हें देखते मतलब उनके पीछे लगा हुआ था, जब वो लोग मेरे आंखों के नज़रों से दूर हो गए, पता नहीं वो कहाँ पे होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर यहाँ पे डोबाना और आयरन को दिखाया जाता है। आयरन कहती है मुझे ये गेम खेलना है। डोबाना और आयरन अब ये गेम खेलने के लिए आ चुके होते हैं और इन लोगों का हैप्पी मोमेंट चल ही रहा होता है, जहाँ पे हमर से इन लोगों को जो यहाँ पे किल होता है, मतलब यहाँ पे हथौड़ी की मदद से यहाँ पे जितने भी किल है इन सबको एक ही बार में ठोकना है एक एक करके। लेकिन यहाँ पे आयरन एक भी किल ठोक नहीं पाती और उसका रोने जैसा चेहरा हो जाता है। डोबाना विश्वास दिलाता है तुम मेरे पे भरोसा करो, मुझे पता है इसे मारने के लिए एकदम मैथमेटिक का एकदम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और यही चीज़ दिखा रहा होता है। और वो कहता है मुझे सही पोजीशन पता है इसे अंदर घुसाने के लिए। फिर डोबाना जैसे ही किल को मारने के लिए जाता है, वैसे ही उसके सामने अचानक से सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे आयरन भी उसे देख के हैरान हो जाती है और वो कह रही है ये सोच क्या रहा है, लेकिन आयरन को पता नहीं चलता। डोबाना यहाँ पे बहुत अजीब सा चेहरा बना लेता है, क्योंकि इस बार जो उसके सामने जो सिस्टम ने उसे कैस्ट दिया था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें आयरन के सर में अपने हैमर से पूरे ताकत से उसके सर पे मारना होगा। डोबाना ये देख के पसीना पसीना हो जाता है। आयरन कहती है डोबाना तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? यहाँ पे डोबाना अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इस कैस्ट को पूरा नहीं किया तो ये कैस्ट मुझे सजा देगा, मुझे क्या करना चाहिए? उसका पूरा हाथ और जो पूरी बॉडी होती है वो काँप रही होती है और वो मार देता है कील के ऊपर हथौड़ी, लेकिन यहाँ पे वो मिस हो जाता है और वो कहता है डैम इट, मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ पे आयरन कहती है तुम्हें फिर से करना चाहिए। फिर डोबाना यहाँ से आगे बढ़ता है और वो रो रहा होता है, क्योंकि वो आयरन के सामने नहीं रो सकता। फिर यहाँ पे एक और गेम चल रहा होता है, जहाँ पे टॉय हमर के साथ गेम चल रहा होता है। यहाँ पे डोबाना आयरन का हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके आ चुका होता है, क्योंकि डोबाना के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। इस क्वेस्ट का जो है ये टाइम लिमिट दिया गया है, जो है 5 मिनट। डोबाना यहाँ पे आयरन को लेके आ चुका होता है और यहाँ पे इन लोगों को रॉक पेपर सीजर के मदद से कौन जीता कौन हारा यही चीज़ देखना है। अब डोबाना के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 3 मिनट 17 सेकेंड का टाइम ही बचा है, 7 सेकेंड। यहाँ पे जहाँ इन लोगों को रॉक पेपर सीजर खेल के विजेता और जो हारेगा उसके सर में हैमर मारना होगा, जो जीतेगा उसे मारना होगा। ये गेम खेलने लगते हैं। शुरुआत में डोबाना जीत जाता है और पूरी रफ्तार के साथ आयरन के सर में मार देता है, लेकिन आयरन अपने सर में वो रख लेती है, यहाँ पे कढ़ाई रख लेती है और वो कहती है तुम बहुत तेज़ हो सच में। फिर इन लोगों का जो गेम होता है यहाँ पे कंटिन्यू चलता है, जहाँ पे कभी डोबाना जीतता है और वो आयरन को मारने वाला होता है, लेकिन आयरन हर बार बच जाती है। आयरन भी जीतती है और डोबाना को मारने वाला होता है, लेकिन डोबाना यहाँ पे बच जाता है। इन दोनों का गेम ऐसे ही चल रहा होता है। आयरन यहाँ पे तारीफ़ करती है और कहती है तुम सच में इस गेम में बहुत अच्छे हो। दुकान वाले भी तारीफ़ करता है हाँ तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा इस गेम में बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे हो। और डोबाना के पास यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा होता, क्योंकि
11, 10, 9 टाइम निकल रहा होता है और लास्ट का जो रॉक पेपर सीजर है वो मैच चल रहा होता है। उसका पूरा होने के बाद डोबाना जीत जाता है, जहाँ पे डोबाना एकदम फुल रफ्तार के साथ आयरन के सर पे टॉय हैमर मार देता है और यहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके तो पसीने निकल आता है और वो कह रहे होते हैं कि ये बच्चा है क्या चीज़। और यहाँ पे जो हैमर होता है वो यहाँ पे टूट चुका होता है और आयरन यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है और यहाँ पे जो ये कैस्ट होता है ये कंप्लीट हो चुका होता है और अब इसे रिवॉर्ड तो इसका मिलेगा, लेकिन अभी वो उसके बारे में छोड़ते हैं। अभी दिखाया जाता है जो रिवॉर्ड है वो डोबाना को मिल चुका होता है और इस दुकान में जो गिफ्ट मिलने वाला है वो भी डोबाना को मिल चुका होता है। डोबाना कहता है कि आपका जो हथौड़ा है ये टूट चुका है, तो दुकान वाला कहता है ठीक है तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। फिर यहाँ पे डोबाना और आयरन, रात का टाइम हो चुका होता है, ये लोग अब घर जा रहे होते हैं, लेकिन जो आयरन होती है वो अपना सर नीचे देखते हुए जा रही होती है। डोबाना सोच रहा होता है ये क्या मुझसे गुस्सा हो गई, लेकिन मैं क्या करता, ये क्वेस्ट अगर मैं पूरा नहीं करता तो ये मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर वाला सज़ा देता था, मुझे क्या करना चाहिए, आयरन ज़रूर मुझसे गुस्सा होगी। डोबाना के मन में यही सब बातें चल रही होती है और अचानक से ही आयरन यहाँ पे हंसने लगती है, इतना तेज़ हंसती है कि उसकी पूरी बॉडी जो है काँप रही होती है और वो कहती है मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे इतना तेज़ मारोगे, मुझे पहली बार इतना तेज़ किसी ने सर में मारा है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर यहाँ पे आयरन के फ़ोन में कॉल आ जाता है। आयरन कहती है डोबाना मेरे पापा को कॉल आ रहा है, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे फिर गेम खेलेंगे। और यहाँ पे आयरन चली जाती है अपने पापा के पास। अब यहाँ पे डोबाना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता, कह रहा है टेक केयर डियर। फिर वो जैसे ये कह रहा होता है उसके सामने ये टोपी वाला बंदा आ चुका होता है और कहता है कि तुम कौन सा गेम खेलने की बात कर रहे हो। और ये टोपी वाला बंदा कह रहा है मैंने इस बंदे को खोज लिया है, अब मैं तुम सब यहाँ पे चाहो तो आ सकते हो। डोबाना कहता है ये बंदा है कौन, क्या ये भी बुल्ली काउंसिल से है, इससे मेरे साथ बिजनेस क्या है, इससे मेरे साथ काम क्या है। यहाँ पे बंदा आके कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ फ़ाइट किया और मैं अब उन सब का यहाँ पे बदला लेने के लिए आया हूँ तुमसे। और यहाँ पे ये सीन भी दिखाया जाता है किस तरह से डोबाना ने इन चारों थिप्स को यहाँ पे मारा था, वही सब सीन चल रहा होता है। अब डोबाना ये सारी चीज़ें याद करने के बाद दोबारा प्रेजेंट में आ चुका होता है। अब यहाँ पे जो डोबाना का MP होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसने पहले ही फाइट किया था और उसके बाद ज़्यादा स्टेमिना MP नहीं होता। और यहाँ पे ये बंदा कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डोबाना कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं आप जा सकते हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डोबाना कहता है तो तुम्हारे साथ जो लड़की थी ना मैं उसके साथ मज़े करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे चाहो तो अपने घर जा सकते हो, मैं उसके साथ मज़े करने जा रहा हूँ, मैं मज़ा बहुत ज़्यादा करूँगा। डोबाना भी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका जैकेट पकड़ लेता है और ये बंदा भी यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है तू करना क्या चाहता है। डोबाना कहता है तेरी, ऐसे कह के वो गाली दे देता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता क्या गाली देता है, ऐसा समझ सकते हो कैसा गाली होगा। माँ बहन का तो गाली ज़रूर होगा यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों के बीच में नॉर्मल तो होगा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गाली होगा, समझ सकते हो। हमारे इंडिया में तो नहीं कि मुँह में कोई सा भी गाली आ जाए तो बस दे दो, यहाँ पर इनका जो गाली होता है वो तो आपको पता ही होगा। और इन दोनों का जो फाइट होता है ये स्टार्ट हो चुका होता है। डोबाना एक मुक्का मारता है, लेकिन इसके बाद ही ये टोपी वाला बंदा डोबाना को एक मुक्का मार देता है और यहाँ पे कहता है क्या तुम इतना ही कमज़ोर हो, तुमने उन चारों को कैसे हराया, तुम्हें देख के लगा था कि मुझे थोड़ी टक्कर तो दोगे। डोबाना कहता है ये बंदा है कौन, ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे पास बिल्कुल भी MP नहीं बचा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो भी हो मुझे इस चीज़ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो बंदा होता है कहता है चलो गेम को थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार क्यों ना बनाए। और फिर उसके साथ ये जो टोपी वाला बंदा होता है ये अपने जेब से हथियार निकाल लेता है और कहता है मैं अब इससे तेरा चेहरा का नक्शा बिगाड़ दूंगा। डोबाना कहता है मैं पहली बार इस किसी बंदे के साथ फाइट करूँगा जिसके पास हथियार हो। डोबाना यहाँ पर डर जाता है। टोपी वाला जो बंदा होता है और वो कहता है अब मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, लेकिन डोबाना अचानक से ही अटैक कर देता है और यहाँ पे वो कंटिन्यू कई सारे अटैक कर देता है। और ऐसे ही करते हुए ये जो बंदा होता है टोपी वाला ये बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है और इसका चेहरे का मतलब कई सारी जगह से ब्लड निकल रहा होता है। वो हैरान हो जाता है इस बंदे के पास अचानक से इतना सारा, इस बंदे के पास हथियार कहाँ से आया अचानक, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इसके पास अचानक से ये हथियार कहाँ से आ गया। और फिर वो देखता है कि ये क्या है, क्या मेरे आँखों में वहम हुआ है, क्या मेरे आँखें ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है जो पैकेट मिला था उसके अंदर उसका जो टॉय हैमर होता है वो होता है। यहाँ पे वेपन मास्टरी जो स्किल होता है डोबाना का यहाँ पे अनलॉक हो चुका होता है। अब इस स्किल के बारे में थोड़ा चीज़ बता देता हूँ। ये जो स्किल है
इससे डोबाना कोई सा भी अगर वेपन पकड़ता है, जो उसका जो पावर है और जो उसके हाथ में हथियार होगा, उसके बाद कई सारे एबिलिटी आ जाएंगे जिससे वो अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से नॉकआउट करवा सकता है। यहाँ भी ये बंदा टोपी वाला बंदा कहता है कि मेरे आँखें सच में ख़राब हो गई है क्या। डोबाना कहता है ये तो टॉय हमारे, तुम क्या डर गए मुझसे, तुम क्या बस इतना ही कर सकते थे। और ये जो टोपी वाला बंदा होता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है, ये टॉय हमारा दिख रहा है तुझे। डोबाना कहता है, अपने सर में मार के दिखाता है और कहता है हाँ ये सच में टॉय हमारे। और वो टोपी वाला बंदा डोबाना आगे अटैक कर देता है और कहता है तेरी तो। डोबाना फिर से यहाँ पे जो ये बंदे ने अटैक किया था टोपी वाले ने, इसका जो अटैक था उसे रोक दिया है अपने टॉय हमर से। और फिर इसके बाद वेपन मास्टरी स्किल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव हो चुका होता है और डोबाना कई सारे अटैक यहाँ पे कर रहा होता है। और जो टोपी वाला बंदा यहाँ पे डोबाना को पीछे ढकेलने लगता है और कहता है अब तो क्या कर पाएगा, अब तो मुझे नहीं मार पाएगा अपने इस हैमर से। डोबाना है यहाँ पे जहाँ पे हाथ के पास उसका हैमर का पीछे का एरिया होता है, उससे यहाँ पे उसके पीठ में मारने लगता है, जिससे इस बंदे को खांसी आ जाती है और उसके मुँह से बहुत सारा जो ऑयल होता है वो निकल जाता है। ऑयल का मतलब क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे। टोपी वाला लड़का एक और अटैक कर देता है। डोबाना कहता है कि तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। और ये कह के वो अपने टॉय हमर से एक और अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़का होता है ये यहाँ पे इसके अटैक से बच नहीं पाता। लेकिन डोबाना का जो यहाँ पे वेपन होता है यहाँ पे टूट चुका होता है। डोबाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर वो देखता है कि इसका जो टॉय हमर वो बहुत पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और कहता है जो आपका हथियार था वो यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, अब तुम्हारा जो वेपन मास्टरी जो स्किल है उसे अनएक्टिव कर दिया जा रहा होता है। डोबाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वो कहता है मुझे कोई सा वेपन यहाँ पे खोजना पड़ेगा, मुझे खोजना पड़ेगा, यहाँ पे आसपास कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे ये टोपी वाला लड़का जो होता है वो यहाँ पे डोबाना के चेहरे पर एक बहुत तेज़ मुक्का मारता है। डोबाना का नक्शा ही बिगाड़ देता है और उसके पूरे चेहरे से पूरा खून निकलने लगता है और कहता है लगता है कि तू अपने हथियार के बिना यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल भी लड़ने के लायक नहीं है, तू और कुछ नहीं कर सकता। डोबाना कहता है कि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा, लेकिन ये बंदा क्या है, इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आई। और ये जो लड़का होता है टोपी वाला, ये डोबाना को कई सारे मुक्के उसके चेहरे पे मारता है और कंटिन्यू मारता ही जाता है। डोबाना इसके अटैक से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। डोबाना का यहाँ पे जो हालत होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। डोबाना यहाँ पे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे डोबाना कहता है मैं अब यहाँ पे लगता है मरने वाला हूँ। ये टोपी वाला लड़का कहता है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं तेरे सामने उस लड़की के साथ मज़े करने वाला हूँ, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने वाला हूँ तेरे सामने, तेरे आंखों के सामने, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डोबाना जो होता है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है और डोबाना का चेहरा देखो, यहाँ पे उसका चेहरा होता है बहुत ज़्यादा निशान पड़ चुका होता है, उसका जो आँख होता है वो भी बंद हो चुका होता है। यहाँ पे कैसे भी उससे ये मिशन पूरा करना है और अब इस टोपी वाले लड़के को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे ये टोपी वाला लड़का एक और अटैक कर देता है डोबाना के ऊपर, लेकिन यहाँ पे डोबाना एक अटैक करने के बाद यहाँ पे ये लड़के को पीछे फेंक देता है। लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं होता है। फिर हमें डोबाना का बेल्ट दिखाया जाता है जिसने अपने पैंट से बेल्ट को निकाल लिया होता है और यहाँ पे लिखा होता है वेपन मास्टरी एक्टिवेट। यहाँ पे जो बेल्ट होता है, यहाँ पे कोई सा भी क्यों ना वेपन हो, ये जो वेपन मास्टर एबिलिटी है ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा, चाहे डोबाना के पास कोई सा भी क्यों ना वेपन हो। यहाँ पे इसके बाद कई सारे अटैक किए इस टोपी वाले लड़के को मारता है और डोबाना कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये सब इतने आसानी से कह दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तेरी तो। ऐसे बोलते हुए डोबाना इसका जो नक्शा होता है उसे मार मार के भुट्टा बना देता है। और ये जो लड़का होता है ये बहुत ज़्यादा लंबी सांस ले रहा होता है और इसने डोबाना का जो बेल्ट होता है इसे भी पकड़ लिया होता है और वो कहता है तू कहाँ बचेगा, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला, तुझे पता है ना मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, तू प्रेटेंड मत कर कि तुझे कुछ भी नहीं पता। डोबाना के ऊपर फिर से वो एक मुक्का मारने वाला होता है और वो कहता है तेरी तो। और डोबाना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो यहाँ पे जो उसका वेपन होता है वो उसके हाथ में लपेट लेता है और उसे खींच लेता है अपने तरफ और यहाँ पे उसे एक पटकी दे देता है। कौन सा पटकी होता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पटकी होता है इसे टोपी वाला लड़का यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आउट हो चुका है, नॉकआउट हो चुका होता है। अब यहाँ पे खड़ा होने का इसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा। यहाँ पे लिखा होता है कैस्ट में जो तुम्हारा सडन कैस्ट था वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। डोबाना यहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा होता है और यहाँ पे लड़का भी हार चुका होता है, इसका भी रिवॉर्ड अभी से मिलने वाला है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने का डोबाना जो होता है वो यहाँ पे आयरिन और उसके डैड को देख रहा होता है, जहाँ पे आयरिन अपने डैड के साथ हंसते हुए बात करते हुए जा रही होती है। डोबाना इन दोनों को देख के कहते हैं क्या हैप्पी फैमिली है, बेटी और बाप के बीच में सच में बहुत ज़्यादा प्यार है।
और ये देखने के बाद डोबान अपने घर की तरफ चला जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आयरन बहुत ज़्यादा खुश है और वो बिल्कुल सेफ़ है, उसे कुछ हुआ नहीं है। डोबान अपने अपने घर आ चुका होता है और वो कहता है जो मैं मरने से बाल बाल बचा। यहाँ पे फिर डोबान अपने रूम में आके एक ही बात सोच रहा होता है कि इन जैसे लड़के जो हैं संभालना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हुआ, मुझसे तो ये संभाला ही नहीं जा रहा। ये सब चीज़ें सोचने के बाद वो वही सारे सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पे इसने अभी इस टोपी वाले लड़के के साथ फाइट किया था। डोबाना कहता है मुझसे तो ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही, पता नहीं मेरे डैड किस तरह से इन लोगों को संभालते होंगे। उनका डैड डोबाना के डैड और उसकी मॉम का फोटो दिखाया जाता है, लेकिन उनका जो चेहरा होता है वो ब्लर होता है। डोबाना यहाँ पे अपना गिफ्ट रख लेता है और यहाँ पे जो सिस्टम की मदद से उसे ब्रोजन की मिला था और यहाँ पे कई सारे और भी की मिलता है। डोबाना कहता है मैं समझ चुका हूँ कि मैं इन की को अगर संभाल के रखूँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, पता नहीं मुझे कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं अभी इन सब को यूज करने लगूँगा। फिर डोबाना इन की का यूज कर लेता है और उनकी इसकी जो एजिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। अटैक पावर 31, डिफेंस 32, एजिलिटी 31, ऐसे ही करके जो इसका स्टेटस पॉइंट होता है वो बढ़ रहा होता है। सारी की का यूज करने के बाद उसका स्टेटस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर उसकी नज़र जाता है दूसरे गिफ्ट की तरफ। फिर उसे ध्यान आता है जब सिस्टम ने उसे मिशन दिया था आयरन के सर में हथौड़ा मारना है, उस टाइम भी डोबान को एक रिवॉर्ड मिला था। अब उसे चेक करने लगता है। फिर इस सिस्टम में लिखा होता है कि तुम्हें एक मैप मिलता है, जो मैप होता है डंजन का। डोबान इस मैप को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।